दोस्तों नमस्कार, जोहार। आज मैं एक ऐसे विषय के संबंध में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके कारण हमारे जलाशयों से अनजाने में मछलियों की शिकारमाई हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। साथ ही उन मछलियों का कोई लाभ भी नहीं ले पाता है और मत्स्य संपदा की क्षति हो जाती है। जलाशयों की तुलना में समुद्र में तो स्थिति और भी भयंकर है। दोस्तों, इसे कहते हैं घोस्ट फिशिंग या भूत द्वारा शिकारमाही। आप जानते हैं कि जलाशयों में मछुआरे भाई फांसा जाल या गिल नेट से मछली पकड़ते हैं। कभी कभी जलाशयों में पानी के अंदर पुराने पेड़ होते हैं, जिनकी डालियों में जाल फंस जाता है और खींचने के क्रम में जाल टूटकर पेड़ में ही फंसा रहता है। बाद में यदि कोई मछली उस फंसा जाल में घुसती है तो फंस जाती है और निकल नहीं पाती है। भोजन नहीं मिलने के कारण मछली वहीं दम तोड़ देती है। इस प्रकार कई मछलियाँ इन भूत जालों में फंस जाती हैं और मर जाती हैं। चूँकि इसे कोई मनुष्य नहीं करता, इसलिए इसको अंग्रेजी में घोस्ट फिशिंग या भूतों द्वारा शिकारमाही कहा जाता है। जाल में रहने के कारण जलाशयों में जाल रहने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो जलाशय के निर्माण के समय जब नदी को बांधा जाता है तो आसपास के पेड़ों की कटाई नहीं की जाती है और वही पेड़ पानी में रहकर कठोर हो जाते हैं और उनमें जाल फंसते हैं। कई बार पुराने जालों से निजात पाने के लिए भी मछुआरे भाई जालों को जलाशय में ही फेंक देते हैं, जो इस घोस्ट फिशिंग का काम करती है। कई बार फेंका जाल भी फंस जाता है और टूट जाता है और मछलियां उसमें फंसती रहती हैं। समुद्र में स्थिति और भी भयावह है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 6400 टन जाल समुद्र में फेंका हुआ है, जिसमें लाखों मछलियाँ, कछुए, डॉल्फिन और अन्य जलीय जीव फंसकर दम तोड़ देती हैं। इसे तत्काल रोकना बहुत ही जरूरी है। CIFT कोचीन के वैज्ञानिकों के द्वारा एक सुझाव दिया गया है कि यदि संभव हो तो जलाशय के तल में लगे हुए सभी पेड़ों को काटकर निकाल दिया जाए। यदि यह संभव नहीं हो तो उन पेड़ों में एक लाल बॉल बांध दिए जाए जो ऊपर में तैरता रहे, जिससे हमारे मछुआरे भाइयों को पता चल जाए कि उधर पेड़ है, इसलिए उससे हटकर जाल लगाएं। सरकारी स्तर पर जानकारी मिली है कि केवल कर्नाटक सरकार के द्वारा HCL कंपनी के सहयोग से समुद्र में तटीय क्षेत्र में इन जालों और अन्य फिशिंग गियरों के सफाई के लिए परियोजना शुरू किया गया है। परंतु मीठे जल में लगभग सभी जलाशयों में इस तरह की समस्या आती है, जिससे किसान का जाल भी बर्बाद होता है और कई वर्षों तक मछलियों की क्षति होती रहती है, जिससे किसी को लाभ नहीं मिलता है और मत्स्य संपदा बर्बाद होता रहता है। इसलिए केंद्र और सभी राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि जलाशयों के तल में लगे पेड़ों की सफाई कराने का कार्य किया जाए। अन्यथा जहां पेड़ है वहां कुछ इस प्रकार से मार्किंग की जाए जिससे कि मछुआरों को पेड़ की स्थिति का पता चल जाए और वे अपना जाल बचा सके। भाइयों और बहनों, यदि आपके जलाशय में भी इस तरह की समस्या है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जलाशय का नाम, जिला और राज्य का नाम लिखें, जिससे सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा सके। भाइयों और बहनों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।